नवी मुंबई के वाशी सेक्टर 12 और 28 में रहने वाले असंख्य परिवारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भारतीय जनता पार्टी प्रभाग क्रमांक 16 के नगर सेवक और अभियंता विभाग के कामकाज निरीक्षण तदर्थ समिति के सभापति शशिकांत राउत द्वारा राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक के मार्गदर्शन में किए गए वर्षों के अथक प्रयत्नों और संघर्षों के बाद आखिरकार सिडको द्वारा बंगलो और रो हाउस भूखंडों पर बनी बहु आवासीय इकाइयों को नियमित करने का फैसला लेते हुए आधिकारिक जीआर जारी कर दिया गया है। वर्षों के लंबे इंतजार के बाद जारी इस फैसले से स्थानीय नागरिकों में आज खुशी की लहर दौड़ गई है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद शशिकांत राउत ने वन मंत्री गणेश नाइक की अध्यक्षता में संपन्न जनता दरबार में रहवासियों के शिष्टमंडल के साथ पहुंचकर मंत्री गणेश नाइक का भव्य सत्कार कर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। बता दें कि इस फैसले से वाशी सेक्टर 12 और 28 के असंख्य परिवारों को इस नीतिगत निर्णय का अब सीधा लाभ होगा, जिसके तहत अब रो हाउस और बंगलों की भूखंडों पर बनी अतिरिक्त आवासीय इकाइयों को नियमित करने को मंजूरी भी मिल जाएगी। घरों के पुनर्निर्माण और पुनर्विकास का रास्ता साफ होगा। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, हेयरशिप ट्रांसफर और अन्य सभी जरूरी स्टेट सेवाएं अब नागरिकों को आसानी से उपलब्ध हो सकेंगी। भूखंडों का अब यूडीसीपीआर के तहत पुनर्विकास किया जा सकेगा। वहीं वाशी के सेक्टर 12 और 28 में रहने वाले हजारों परिवारों को इससे बहुत बड़ी दिलासा मिलेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए नगर सेवक शशिकांत राउत ने वन मंत्री गणेश नाइक, नगर विकास राज्य मंत्री माधुरी मिसाळ और सिडको प्रशासन व संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। त्या जनता दरबारामध्ये 7 ते 8 महिन्यापूर्वी आमच्या सेक्टर 12 मधील आणि 28 मधील वेलफेअर असोसिएशनची सगळे कमिटीने सिडकोचा जो आपल्या सेक्टर 28 आणि 12 मध्ये जो सिडको ट्रान्सफर जो होत नव्हता तो प्रॉब्लेम माझ्याकडे ह्या कमिटीने घेऊन आले आणि मी नाईक साहेबांना वेळ घेऊन नाईक साहेबांकडे 7 महिन्यापूर्वी त्या ठिकाणी गेलो आम्ही। नाईक साहेबांनी तातडीने सह्याद्री बंगल्यावरती माधुरी मिसाळ मॅडम राज्यमंत्री आहेत नगर विकासच्या ते आणि सिडकोचे अधिकारी सिंगल साहेब स्वतः होते, आपले एमडी आहेत ते जॉईंट एमडी गणेश देशमुख साहेब आणि सर्व त्यांची जवळजवळ सर्व कमिटी त्यांची त्या ठिकाणची आणि आपल्या महापालिकेचे काही अधिकारी त्यांच्याबरोबर आमची सह्याद्री बंगल्यावरती मीटिंग पॉझिटिव्ह मीटिंग झाली। अतिशय सगळ्यांना आनंद झाला की 11 वर्षापूर्वी हे काम राधा मॅडम आल्या होत्या त्यावेळेला हे ट्रान्सफर बंद झालं होतं। आता दादांच्याकडे गेल्यानंतर दादांनी मीटिंग घेतल्यानंतर त्यांनी त्यांचे बोर्ड रिलेशन तयार केलं, त्यांचे बोर्ड मीटिंग घेतल्या आणि अतिशय चांगला निर्णय त्यांनी दिला। आमच्या लोकांसाठी जे 10-11 वर्षापासून जो प्रॉब्लेम पेंडिंग होता आत्ता असा ऐतिहासिक निर्णय नाईक साहेबांच्या कृपेने नाईक साहेबांच्या प्रयत्नाने आमच्या सगळ्या ह्या कमिटीच्या सगळ्या लोकांनी वेळोवेळी त्या ठिकाणी हजर राहून प्रयत्न करून आज आमचे सिडको ट्रान्सफर चालू झालेला आहे। अमॅलगमेशन जे आहे समजा सिंगल प्लॉट 300 मीटरच्या प्लॉटवरतीच फक्त इमारत बांधायची असा बंगलो प्लॉट आहे तो आता तो बंगलोही काढून टाकले। आता बाजूचे सुद्धा 2 प्लॉट 1 प्लॉट एकत्र करून अमॅलगमेशन करून आपण त्या ठिकाणी बिल्डिंग बनवू शकता। खूप अतिशय चांगला निर्णय नाईक साहेबांच्या माध्यमातून सिडकोने घेतला। सिडकोच्या प्रशासकीय यंत्रणेने सुद्धा आम्हाला चांगली मदत केली, त्याबद्दल त्यांचेही धन्यवाद। दादांचे खूप खूप धन्यवाद। आमच्या कमिटीने सगळ्यांनी कामं केले, त्यांनाही मनापासून मला साथ दिली, मी त्यांना साथ दिली। आनंदाने आम्ही सगळे एकत्र भेटण्यासाठी आलेलो आहेत आणि अतिशय चांगलं काम झालेलं आहे। सेक्टर 12 और 28 वाशी का जो बंगलो प्लॉट्स सिडको ने दिया था वो साउथ बॉम्बे के व्यापारी न्यू बॉम्बे में शिफ्टिंग ट्रेड करने के हिसाब से दिया गया था। 88 में उन्होंने ड्रॉ किया, 90 में 91 में लोगों ने अपने पेमेंट भर के और पोजीशन लिए और प्लान सब पुटअप किए और वो मल्टी ड्वेलिंग यूनिट्स के प्लान पुटअप किए, उन्होंने पास किया, ओसी दिया, सीसी दिया और इवन कन्वेंस डीड भी दिया है। और उसके बाद में भी उन्होंने बोला कि भाई ये अभी आपका इलीगल है और आपने कैसे बनाया बंगलो प्लॉट। तो आज जो पोजीशन हमारी हुई है और दादा के हिसाब से जो जिसमें कि जो हमारा जनता दरबार है उसमें हमने एप्लीकेशन की, जिसमें कि शशिकांत राउत साहब जो प्रेजेंट कॉर्पोरेटर है उनका बहुत सहयोग रहा, जैसे कि दादा के साथ में बैठ के। और ये फाइल जो 12 और 28 की कमेटी है उन्होंने सिडको को कॉरेस्पॉन्डेंस किया और दादा ने सिडको ऑफिस में हम लोगों की मीटिंग रखी और जिससे कि ये मैटर को कन्विंस होके सिडको ने जो रिजोल्यूशन पास किया है
ये 27 मई को, और उसमें ये नक्की किया गया है कि मल्टी ड्वेलिंग यूनिट्स ये अभी ऑफिशियली हो गए हैं, इसमें कोई तरह का पेमेंट भरना नहीं है। और दूसरा जो अमलगमेशन ऑफ प्लॉट है वो भी आप कर सकते हैं, और अमलगमेशन के लिए भी परमिशन दिया है। और रीडेवलपमेंट जो है, रीडेवलपमेंट भी क्योंकि 30-30 साल जूनी बिल्डिंगें हो गई, गिरने की पोजीशन में आ गई है, लोगों को तकलीफ है, तो उन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए भी परमिशन दिया है कि आप रीडेवलपमेंट कर सकते हो और इसको अभी अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। देखिए, ये 18 मई 2025 में जनता दरबार में हमने एप्लीकेशन की थी। वो एप्लीकेशन मैं साथ में लेके आया हूँ, और वो एप्लीकेशन हमने सिडको को कॉरेस्पॉन्डेंस पहले की है, लेकिन सिडको सुनवाई नहीं करती थी। लेकिन ये जो जनता दरबार है उसकी जो सुनवाई हुई है, और उसमें दादा का मेजर रोल है कि भाई उन्होंने हमारे इतने 10,000 लोगों की प्रॉब्लम्स जो इधर थी, इतने बंगलो प्लॉट जो है, कम से कम 300 बंगलो प्लॉट इधर वाशी में है हमारे एपीएमसी कैटेगरी के, तो उसमें इतने लोग रहते आए हैं, और उसकी कंडीशन को देखते हुए उन्होंने फिर इनिशिएटिव लिया, और उन्होंने सिडको के साथ मीटिंग अरेंज की। उसके पहले हमको मेयर बंगलो में बुलाया, हमारा सब सुना, उसके बाद दादा आगे बढ़े। मतलब उनको क्या लगा, उनको खुद को लगा कि ये चीज़ एकदम सही है, और फिर उन्होंने सिडको को आगे बढ़े, सिडको के पास मैटर ले गए, और उनको आखिर सिडको के साथ हमारी मीटिंग कराई। और उसमें सबसे बड़ा रोल राउत साहब का ये रहा कि उन्होंने शुरू से, बिगिनिंग से दादा के साथ में हमको जुड़ाते रहे, और आगे हम सिडको को आखिर ये सुनना पड़ा कि ये जेन्युइन केस है, और उन्होंने आखिर में ऐतिहासिक निर्णय हमारे फेवर में दिया है। ये जो निर्णय आया है सिडको का, ये बहुत बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, और कम से कम 10 से 15 हज़ार फैमिलीज जो 12 और 28 नेहरू सेक्टर 19 में रहती हैं, उसका लाभ बहुत मिलेगा। बिल्डिंगें पुरानी थी, वो टूट के नहीं बन नहीं पा रही थी, ट्रांसफ़र नहीं हो रहे थे। और जो नॉर्मल प्लॉट होता है, जैसे बंगलो प्लॉट करके टाइटल उन्होंने पहले बताया, वो बंगलो प्लॉट सिर्फ बुकलेट में आया था। उसके बाद से सिडको ने खुद ही उस चीज़ को रिवर्स कर लिया था और परमिशन दी थी, क्योंकि जब व्यापारी आए वहाँ से, तो एक कंपनी में 4 पार्टनर हो सकते हैं, तो 4 पार्टनर एक बंगले में नहीं रह सकते। उस वजह से उन्होंने इस चीज़ की परमिशन पहले ही दे दी थी कि ये बंगलो प्लॉट नहीं है, नॉर्मल प्लॉट है। बट वो मल्टी ड्वेलिंग यूनिट करके एक शब्द आ गया था, जिसकी वजह से ये चीज़ें, टाइटल क्लियर नहीं थी, कोई पॉलिसी नहीं थी, जिसकी वजह से, ना कोई पॉलिसी होने की वजह से पूरा सेक्टर भटक गया था। सिडको भी कुछ एंटरटेन नहीं कर रही थी। बट अब ये जो पॉलिसी बनाई है, इसमें हर चीज़ क्लियर कर दी उन्होंने। बंगलो प्लॉट हटा के नॉर्मल प्लॉट में इसको रेसिडेंशियल प्लॉट में डाला है, और रेसिडेंशियल का जो नया UDCPR है वो एप्लीकेबल है। उसके सारे नियम कानून इस प्लॉट के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो जैसा दूसरे प्लॉट हैं दूसरे सेक्टर्स के, वैसे ही अब ये 28 और 12 के प्लॉट भी हो गए। तो वो काम के लिए जो ये निर्णय दिया, और जो एफर्ट पिछले 7-8 महीने हम जनता दरबार से स्टार्ट होने के बाद हमको टाइम दिया, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम मिलना। टाइम राउत साहब की वजह से हमको नाइक साहब का मिला, और नाइक साहब की चीज़ समझ में आई, उन्होंने बताया, फिर सह्याद्री बंगले का सब डिटेल जैसा बताया,